नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। आपका बच्चों बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहता है और लगातार आप लोग कमेंट और सारी चीज़ों में इतनी अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं जिससे मैं प्रभावित होकर जैसे ही आपके एग्ज़ाम में हॉल में जैसे ही बच्चे एग्ज़ाम दे कर के निकलते हैं तो उनका आपके लिए तुरंत पेपर सोल्यूशन करा देता हूं बच्चों। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और आज से भैया हाई स्कूल की तो छुट्टी हो गई। ठीक है भैया। तो सामाजिक विज्ञान का बच्चों जो सेट है आपका वो 825 सीवी सेट है। इस सेट का बच्चों हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जो भी आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाएंगे और आप बेटा आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप बताएंगे कि सर मेरे ये 20 एमसीक्यू में से कितने सही हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया शेयर करिएगा जिससे मैं एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकूं कि बच्चों का कितना परसेंटेज इस वर्ष जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बच्चों, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो बच्चों जो नेपोलियन था ये फ्रांस से संबंधित था। किससे संबंधित था सर? फ्रांस से। आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो सर जी इसको तो आपने पढ़ाया था, गैरीबाल्डी। कौन सर? गैरीबाल्डी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बेटा बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? तो सर हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन बेटा आपका सी एकदम करेक्ट हो गया होगा। मेरे सभी बच्चे ये आंसर सही करके आए होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो बच्चों न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? न्यूयॉर्क में सर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो सर ये जो एक्ट लागू किया गया था 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। 1878 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो किस देश में बच्चों हुई थी? वो देश था इंग्लैंड। कौन सा देश था बच्चों? इंग्लैंड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो सर जी मत अधिकार की आयु 18 वर्ष है। कितनी? 18 वर्ष। अच्छा बच्चों आप ये बताइएगा कि सर शादी विवाह की जो आयु है वो क्या निर्धारित की गई है? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमानता भूमिका। ऑप्शन ए बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? तो सर इसके संस्थापक काशीराम थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न संख्या 10। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है? तो लोकतंत्र में बच्चों जो शक्ति का स्रोत होता है वो तो है भैया आपकी जनता। कौन? जनता। आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बच्चों प्रश्न नंबर 11। सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो सर जी सोपानी खेती जो है वो उत्तराखंड में की जाती है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन आधारभूत खनिज है?
तो बच्चों आधारभूत खनिज मैंने आपको पढ़ाया था, लौह अयस्क होते हैं। कौन सर जी? लौह अयस्क। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। प्रश्न पेपर जो प्रश्न पत्र आया था वो आपका बहुत अच्छा आया था। डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा अपना मानना है। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की है ना मेरे भाई, तो आपका पेपर में रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया? तो सर जी ये रियो डी जेनेरी, यहाँ पर जेनेरो यहाँ पर हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या है। तो सर रेल प्रखंडों की संख्या इस समय बेटा 18 है। अगर आपका 19 होता तो वर्तमान में बच्चों 19 हो चुके हैं, मगर अभी यहाँ पर 18 प्रीवियस दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सर ये पारित हुआ था आपका 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोत्तम है? तो बच्चों वो देश जो है वो आपका श्रीलंका है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई? तो सर भारत में जो उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी वो 1991 से शुरू हुई थी। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकृत निर्णय लिए जाते हैं। तो किसके द्वारा बच्चों लिए जाते हैं? सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से बच्चों मछुआरा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? तो बच्चों वो रखती है WHO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों आपका बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके पूरे 20 क्वेश्चन हो गए बच्चों। और आप बताइए 20 में से आपका स्कोर कितना रहा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे के प्रश्न देख लीजिए। ये बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। उन महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य बताइए। 2 में कोई एक करना था सर, बहुत ईजी था। संघीय व्यवस्था बनाम एकदम शासन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बताइए बच्चों इसमें ऐसे वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बताइए क्या इसमें कोई पेपर आपका डिफ़िकल्ट है? राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? ये सारी चीज़ें बेटा आप पढ़े होंगे। मंदी का क्या आशय है? ये कोई ऐसा बेटा क्वेश्चन ही नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो, और बहुत आसान पेपर था। इसको आप लोग कठिन नहीं कह सकते, इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर पाए होंगे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये सारे आपके क्वेश्चन रहे। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मेरे MCQs में से 20 में से कितने नंबर आएंगे, और पूरा जो बुक का जो दिया हुआ था उससे मेरे कितने आएंगे, जो MCQs को छोड़ करके अदर चीज़ें। ठीक है बच्चों, आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।